इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। बीच में वीडियो में कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी और क्वेश्चन में भी लग रहा था गड़बड़ है। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पे हमको इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, यानी हमें पूरी चीज़ प्रूफ करनी है। कल हम लोगों ने किया था कि भाई मिनिमम मैक्सिमम अगर करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू ज़ीरो करके, यानी प्रोसेस वही है, कुछ और नहीं करना है। तो देखो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, यू अपॉन बी यानी 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स टेन एक्स छूट गया, एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स छूट गया। अब x 1 का हो गया 0 एक्स टेन एक्स पे, फिर u इंटू वी लग गया, यानी x छूटा, टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स छूट गया, x का हो गया 1। एफ डैश एक्स क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x टेन एक्स से x टेन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें इसके इक्वल टू में 0 रखना है। कल किया था हम लोगों ने खूब, ये उधर गया तो बच गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स इक्वल टू आ गया कॉस एक्स, तो एक चीज़ आ गई हमारी एक्स की जगह कॉस एक्स। ठीक, अब हमें सेकेंड चीज़ ये प्रूव करनी है कि ये माइनस का आएगा तभी तो मैक्सिमम होगा। क्या माइनस का आएगा, एफ डबल डैश एक्स, और एक्स की जगह हम बाद में रखेंगे कॉस एक्स। ध्यान से हमें इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है। ठीक है, तो करते हैं। 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर यानी नीचे वाली चीज़ तो पॉजिटिव आने वाली है। इसको किया हमने 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर छूट गया, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो 1 का हो गया 0 यानी कि बाहर आ गया माइनस, ये वाला माइनस। अब u इंटू वी, एक्स स्क्वायर छूट गया, सेक स्क्वायर एक्स का हुआ 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का फिर से सेक एक्स टेन एक्स यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स छोड़ दिया और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस, भाई अभी u का हुआ ना, v का नहीं हुआ। आप ध्यान रहे जब भी सेकेंड डेरिवेटिव करना हो ना, तो अगर बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है तो इसका डिफरेंशिएशन कभी करो ही नहीं, इसको छोड़ो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ बस ऐसे ही लिख दो डी अपॉन डी एक्स, जिसका भी आपको करना है। किसका करना है, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्यों नहीं करो अभी बताता हूँ। देखो हमने यहाँ से जो x की वैल्यू cos x निकाली है उस जगह पे घूम फिर के आया तो ये होगा ना 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ है ही, इसकी जगह तो 0 ही रख दोगे ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्यों करो फालतू में कि तुम्हें इतना टाइम वेस्ट हो। तो हम केवल इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये तो 0 ही हो जाना है। अब हमें केवल x की जगह cos x रखना है। ठीक है, अब सोचो, अब ये सब कुछ पॉजिटिव है, ये स्क्वायर है, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर ही है, ये पार्ट केवल इतना सा पार्ट नीचे है। ठीक है, लिखने में थोड़ी जगह कम है इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। अब हमें x की जगह cos x रखना है, तो देखो केवल क्या क्या होगा, f डबल डैश x तुमने जहाँ दिखाया माइनस 1 प्लस cos x tan cos x। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, बस ये ऐसे लिखते जाओ x की जगह कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कर दोगे माइनस का 0 पूरा दिखा दो। तो लास्ट में क्या दिखाया, लेस देन 0 यानी कि क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, टिपिकल चीज़ नहीं है।
हाँ वैल्यू रख के रखना केवल कठिन है, लेकिन जहाँ तुम्हें बाहर माइनस दिख गया इसका मतलब ये निगेटिव है, ख़त्म। ठीक हो जाएगा फिर अब ये क्वेश्चन। फिफ्थ हो गया, अब सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज मैक्सिमम एक्स इक्वल टू 1/2 पर। ये भी शायद गड़बड़ है, ये x इक्वल टू 1/3 नहीं है, अभी अपने आप है 1/2 नहीं, शायद 1/3 है जो मुझे याद है, लेकिन फिर भी करते हैं, पता चल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किया और मैक्सिमम करना है, यानी माइनस का भी अभी आएगा। u इंटू वी, साइन स्क्वायर एक्स छोड़ दिया, 1 का 0, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, यानी ये क्यूब हो गया, प्लस 1 प्लस कॉस एक्स छोड़ दिया, इसका हुआ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, माइनस का साइन क्यूब एक्स प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2। यहाँ पहले एक काम करते हैं, साइन एक्स कॉमन कर लो पहले पूरे में से, तो बचा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये साइन एक्स, अब ये साइन एक्स कॉमन हो चुका है, तो 2 कॉस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 कॉस एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कैलकुलेशन इजी करनी है तो इसको भी कॉस में बना लो। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस भी है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कर लेते हैं। कितने बार में गया, ये होगा एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, हो जाएगा नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स था। ठीक है, तो ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1। अब फैक्टर किया तो 3 के हुए तो 3 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, 3 कॉमन क्या बचा, 3 कॉस एक्स कॉमन क्या बचा, कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन कॉस एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इंटू 3 कॉस एक्स माइनस 1। अब इन सब के हम इक्वल में क्या रखते हैं, 0, तो एक आया साइन एक्स इक्वल टू 0, एक आया कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक आया 3 कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें किससे काम है, हमें काम है इस वाले से, क्योंकि उसने हमसे इस वाले के लिए पूछा है। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कॉस एक्स 3 कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई। तो एक चीज़ हमारी आ गई, इसीलिए मैंने कहा था 1/3 है शायद। ठीक है, तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। दोबारा डेरिवेटिव के लिए आपके पास ये बहुत सारी लाइन है, किसी भी एक जगह से कोई पर भी उठा लो, तो मान लो तुमने यहाँ से कर लिया। ठीक है, तो अब आगे तुम कर लोगे दोबारा डेरिवेटिव, यानी u इंटू वी, उसमें cos x की जगह 1/3, और अगर कहीं साइन भी आ रहा हो तो ट्रायंगल बना लेना, और ये क्या हो जाएगा 1/3, 9 माइनस 1 2√2, और वैल्यूज पुट कर देना। अपने आप किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि हमें मैक्सिमम शो करना है।
ठीक है, तो ये काम डबल डेरिवेटिव कि आपको आ जाएगा। होल्ड करना। होल्ड करना थोड़ा। हेलो, ठीक है, तो हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब 7th करते हैं। सेवेंथ है, प्रूव दैट y इक्वल टू साइन टू द पावर p थीटा इंटू कॉस टू द पावर q थीटा इज मैक्सिमम व्हेन tan थीटा इक्वल्स टू रूट p अपॉन q। और मैंने कहा भी था ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करते। अच्छा, ध्यान रखना, अब मैक्सिमम मिनिमम में मैंने एक बात ये बताई थी, जब भी मैक्सिमम मिनिमम हो, अगर क्वेश्चन इस टाइप के लेंदी हैं, तो अगर हम y की जगह पे, fx की जगह पे हम कुछ भी करके इधर वाले को आसान कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान होता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम f' इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम लॉग ले लें दोनों साइड, ठीक, तो ये हो जाएगा p log साइन थीटा प्लस q log कॉस थीटा हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। इसको आप z मान लीजिए या कुछ और मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। ठीक, अगर हमें कोई वैल्यू वापस यहाँ रखनी हुई तो हम यहाँ रखेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी होगा। ठीक, इसके अलावा भी अगर मान लो इधर क्वेश्चन कोई रूट में है, तो हम स्क्वायर करके यहाँ कर दें y² और y² को z मान लें। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास होंगे, तो ध्यान रखो कि अगर हम इजी कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। अब देखो, अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। p छूट गया, लॉग साइन थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस q 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। कितना हो गया, p कॉट थीटा माइनस q टेन थीटा। अब हम इसके इक्वल टू में 0 रख लें, ये उधर गया, यानी p कॉट थीटा इक्वल टू q टेन थीटा। अब हमें टेन के टर्म में चाहिए, तो हम इसको नीचे ला रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू p अपॉन q। देखो टेन स्क्वायर कैसे हो जाएगा, कॉट को 1 अपॉन टेन लिख सकते हो, तो टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर और p अपॉन q, तो टेन थीटा कितना आ गया, रूट p अपॉन q। देखो एक काम आ गया। अब दूसरा, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव भी आपको इजी पड़ेगा। यहाँ से कर लिया, p छूट गया कॉट थीटा का माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस q टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन कर लो
तो बचा p cosec स्क्वायर थीटा प्लस q sec स्क्वायर थीटा। वैसे ही दिख रहा है निगेटिव है क्योंकि ये स्क्वायर है। फिर भी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकाल दो, एक ट्रायंगल बना लो, ये रूट p हो गया, ये रूट q हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट, तो p प्लस q आ गया। यहाँ वैल्यूज़ रख दो, माइनस केवल दिखाने के लिए अगर करना है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो q अपॉन रूट p प्लस q। बस ऐसे यहाँ दिखा दो जो भी आ गया, क्योंकि ये निगेटिव है लेस देन, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा है ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आपको लॉग करना पड़े, स्क्वायर करना पड़े। अगर इधर का डिफरेंशिएशन इजी हो सकता है कुछ लेफ्ट हैंड में y को करके, तो आप कर लीजिए, क्वेश्चन में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन रह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखेंगे कि उसने हमसे एक्सट्रीम वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू पूछ रहा है तो आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या नहीं है। जैसे फोर्थ के ए और बी में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इनके आंसर थोड़े अलग तरीके से निकलेंगे। सी और डी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। तो अब मैं सी डी में से कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं सी ले लेता हूँ। क्यों, अभी तुम्हें और समझ में आ जाएगा कि मैंने सी क्यों लिया। ये है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ है, पावर में 1/x है, और अगर पावर में x होती है तो हम वैसे भी डिफरेंशिएशन में लॉग लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ हमने लॉग लिया, तो log y इक्वल टू कितना हो गया, 1/x log x, और इसको हमने z मान लिया। ध्यान से देखो, इसका डी पार्ट यही है, यानी कि चौथा पार्ट चौथे क्वेश्चन का है। अगर इसको हटा दो तो यही है ना, यानी कि सब कुछ सेम होगा, लेकिन लास्ट में जब हमसे वैल्यू पूछ रहा होगा ना, तो अगर हम चौथे पार्ट में होंगे तो हम x का जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रखेंगे, जैसे हम फंक्शन में रखते हैं, क्योंकि फंक्शन ये है। जब हम तीसरे क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बस इतना सा फर्क, बाकी सेम काम करना है। करते हैं, पहले हम निकलते हैं dz/dx। ठीक, u इंटू वी लगा लो, 1/x log x का 1/x हो गया, प्लस log x छोड़ दिया। ठीक है, 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, यानी ये आ गया 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रख लें, ये उधर चला गया, यानी 1 माइनस log x इक्वल टू 0। तो log x इक्वल टू 1, इसको हम log e लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे जब भी इधर x का टर्म log में आ रहा हो और इधर 1 आ रहा हो तो 1 को हमेशा log e लिख लो, तो x की वैल्यू आ गई e। ठीक, अब हमने दोबारा डेरिवेटिव किया, u अपॉन वी, नीचे वाले का पावर 4 हो गया, 1 माइनस log x का हो गया 1/x, सॉरी x स्क्वायर छोड़ दिया, 1 का 0 हो गया और इसका हो गया माइनस 1/x। माइनस मैंने कहा था थोड़ा सा टिपिकल लगे तो छोड़ दो, वैसे तो टिपिकल नहीं है, इसका तो आंसर 0 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x, चाहो तो तुम d/dx एक्स स्क्वायर भी छोड़ सकते थे, क्योंकि वो तो 0 होना ही होना है। ठीक है, तो ये आ गया x, यानी कि अगर हम अब x की जगह क्या रखें, x इक्वल टू ई आया था ना, तो ये आया माइनस e/e⁴, तो निगेटिव आ गया, यानी मैक्सिमम आ गया। एक चीज़ आ गई, एक्सट्रीम वैल्यू इसकी मैक्सिमम हुई। अब जो करते हैं x की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू आपको यहाँ रखनी, क्योंकि हम c पार्ट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू e⁴ ये आंसर हो गया। अगर हम d पार्ट कर रहे होते, यानी कि हमने यहाँ से शुरू किया होता, तो हमारा आंसर आ जाता 1/e log e, और log e की वैल्यू 1 हो जाती, यानी आंसर 1/e आ जाता। ठीक है, तो c और d तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले। ठीक है,
यहाँ भी इतने पे रोक रहा हूँ। इसके 2 पार्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा बचा नहीं है इसमें नेट, तो इसके 2 पार्ट कल करते हैं और 8.6 और मिसलिनियस भी कल ही कर लेंगे।